गुड मॉर्निंग ट्रेनीज़। आज हम करेंगे भारत स्किल के मॉड्यूल्स को सॉल्व, क्योंकि अब आपके सीबीटी एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप हमको एग्ज़ाम की तैयारी करवाइए, सीबीटी जो हमारे आ रहे हैं उनके लिए हमको भारत स्किल्स के मॉड्यूल्स करवाइए। तो फिर फाइनली आई हैव डिसाइडेड दैट कि क्यों ना हम एक तरफ फर्स्ट ईयर का कोर्स भी चलाएं और दूसरा हम सीबीटी की प्रिपरेशन भारत स्किल की मदद से करें। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं मॉड्यूल 1 बेसिक वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस। इसमें आपके कार्यशाला में कैसे काम करते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, क्या सेफ्टीज़ रहती है, ये चैप्टर आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जब आप किसी सामान को शिफ्ट करते हो, यानी इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, वो मशीनरी क्या होती है, बहुत भारी होती है। ठीक है, तो वो आपके पैरों पे ना गिर जाए, उसकी सेफ्टी पर्पस के लिए क्या किया जाता है, एक प्रकार के जूते पहने जाते हैं स्पेशल टाइप के। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि कुचलने से बचने के लिए, क्योंकि काफ़ी वजनी होते हैं उपकरण, तो किस प्रकार के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। आपके फिर ऑप्शंस आते हैं स्टील की टोपियाँ, प्लास्टिक की टोपियाँ, रबर की टोपियाँ और चमड़े के पैर की टोपी। अब स्टील जो है उसका नेचर काफ़ी रोबस्ट होता है, यानी काफ़ी हार्ड होता है, यानी इस वजह से स्टील की टोपियाँ, यानी ऐसे जूते जिसके अंदर आगे जो हमारा अंगूठा है ना, वहाँ पे स्टील की टोपियाँ सेट की जाती है, जिससे कि सामान गिरने पे हमारा जो पंजा है वो बचा रहे। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे, जो कि आपके अग्नि के ऊपर, यानी आग वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो चैप्टर है उससे आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेफ्टी प्रिकॉशन और वर्कशॉप प्रैक्टिस का था। तो अब इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, आपको पता ही होगा कि आग के कितनी श्रेणियाँ होती है। ठीक है, कि कौन कौन सी श्रेणी होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। इन हिंदी श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। ठीक है, तो ये आपके अग्नि के प्रकार हैं। अब आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको देखना। गैस व तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, यानी उस आप वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा यदि, ठीक है, तो उसके अंदर श्रेणियाँ बताई गई होगी। तो उन श्रेणियों में गैस व तरल गैस, ठीक है, ये किस श्रेणी की आग में आते हैं, आपका प्रश्न ही है। हमको ऑप्शन मिला था, अभी आप इसे मत देखिए, ऑप्शन मिला है क्लास ए फायर, यानी श्रेणी ए फायर में आता है गैस व तरल गैस प्रश्न, या क्लास बी में आता है, या क्लास सी में आता है, या क्लास डी में आता है। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए श्रेणियाँ लिख दी हैं। ठीक है, क्लास ए यानी श्रेणी ए में आपका लकड़ी, कागज़, कपड़ा व ठोस पदार्थ आता है। ठीक है, जिनमें आग लगती है। ऑप्शन बी में आ जाओ, तो ऑप्शन बी में है क्लास बी फायर, यानी श्रेणी बी की आग, ज्वलनशील द्रव्य, यानी इस आग में, इस कैटेगरी में ज्वलनशील यानी लिक्विफाइड फ्लेमेबल जो है वो जलते हैं। तो क्लास सी में क्या आता है आपका, गैस व तरल गैस। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ, यानी हमको प्रश्न में भी ये पूछा था गैस व तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो किस श्रेणी में गैस व तरल गैस आती है, क्लास सी में आती है। ठीक है, आपको क्लासेस को चेंज कर करके पूछा जाता है, तो आपको हर श्रेणी पता होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में हमें तो चलो हमारा उत्तर मिल गया है, यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। श्रेणी डी यानी क्लास डी फायर में क्या जलता है, वैद्युतिक उपकरण व मेटल्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स के जलने की कैटेगरी किस आग में आती है, वो है हमारा क्लास डी यानी श्रेणी डी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे, आ गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, वो भी आपके फायर वाले चैप्टर से है। ठीक है, आग वाले चैप्टर से ही दोबारा पूछा गया है। ठीक है, अब ये पूछा है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा सेकंड वाला, उस क्वेश्चन में ये था कि गैस व तरल गैस किस कैटेगरी की आग में आती है। तो अभी हमने जस्ट देखा था गैस और तरल गैस हमारे क्लास सी प्रकार की
आग की श्रेणी में आती है, यानी वर्गीकृत होती है। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा और लेंदी करके पूछा हुआ है कि क्लास सी श्रेणी में यदि गैस व तरल गैस आते हैं तो अगर यदि उनमें आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम कौन सा अग्निशामक यूज़ करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, यानी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए हमें ये बोल रहा है फोम प्रकार का, यानी झाग वाला, ठीक है। पानी की जेट यानी पानी की फुहार, ठीक है। सूखा चूर्ण यानी एक ड्राई पाउडर आता है वो डालना चाहिए, या कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 के अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में मैंने आपको थोड़ा सा ना डिस्क्रिप्टिव कर दिया, यानी आपके लिए इजी रहे, आप इसको देख के नोट्स बना लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे, रटने से अच्छा समझना, ठीक है। तो अभी हमारी बात हो रही है श्रेणी सी प्रकार की आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन ए है फोम प्रकार का, यानी झाग वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो जो झाग वाला है, इस प्रकार का जो अग्निशामक है वो हमारा क्लास सी में उपयोग होता है, डी में उपयोग होता है। तो क्लास डी में कौन कौन से आते हैं कैटेगरी में, मेटल और विद्युत उपकरण, ठीक है। फिर पानी की जेट यानी पानी की फुहार जो होगी हम क्लास ए में उपयोग करेंगे। क्लास ए में लकड़ी, कपड़ा व कागज़ ठोस पदार्थ ये आते हैं। फिर सूखा चूर्ण यानी ड्राई पाउडर यह आएगा आपका क्लास सी में, जो हम अभी प्रश्न नंबर 2 में पढ़े थे, गैस व तरल गैस, ठीक है। इसके लिए इस तरह की आग को बुझाने के लिए हम सूखा चूर्ण यानी ड्राई पाउडर का उपयोग करेंगे किस कैटेगरी में, क्लास सी, यानी हमारा आंसर है सी वाला। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो होगा हमारा होगा क्लास बी के अंदर। क्लास बी में आपका कौन सा कैटेगरी आ जाता है, ज्वलनशील द्रव्य वाला कैटेगरी आ जाता है। या फिर आपको देखो कैसे याद करना है, कैटेगरी लिखनी है, फायर एक्सटिंग्विशर लिखना है और उसमें जो चीज़ में आग लग जाती है वो चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। सिंपल, आप कभी नहीं भूलोगे। आप एक टेबल बना लो, टेबल में टाइप ऑफ फायर यानी आग के प्रकार लिख लो, फिर उसके बाद में किन चीज़ों में वो आग लगती है, फिर कौन सी कैटेगरी में उसको बांटा गया है, फिर कैटेगरी के साथ साथ कौन सा अग्निशामक जो है उसमें उपयोग किया गया है। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। पता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, बस श्रेणियाँ बदल दी गई है आग की, ठीक है। पहले वाले प्रश्न नंबर 3 में श्रेणी सी के लिए पूछा गया था कौन सा अग्निशामक उपयोग आता है। प्रश्न 4 में अब यहाँ पे श्रेणी बदल के आपकी क्लास ए के लिए पूछा गया है। सेम वही ऑप्शन है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये आपकी श्रेणियाँ ये रही, फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक ये रहे, और उनको जो कैटेगरी वाइज और पदार्थ जो है जिनमें आग लग जाती है वो सारा यहाँ पे रहा। तो प्रश्न ये है कि क्लास ए प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि क्लास ए यानी क्लास ए में क्या क्या आता है हमारा, क्लास ए में लकड़ी, कपड़ा, कागज व ठोस पदार्थ, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, पानी से इजीली बुझा सकते हैं, सिंपल, इसमें कोई भी खतरा नहीं है पानी से बुझाने में। तो सीधा आंसर होगा पानी की जेट यानी पानी की फुहार। जहाँ पे क्लास ए आएगा वहाँ पे आप ये सोच लो कि क्या क्या पदार्थ आएंगे, लकड़ी, कपड़ा, रुई, कागज़, जैसे मकानों में या घरों में आग लग जाती है तो पानी से बुझाया जाता है। सिंपल सा है तो पानी की जेट का उपयोग किया जाएगा, यानी पानी की फुहार का अग्निशामक उपयोग किया जाएगा। चलो फौरन चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। अब आते हैं अपन अपने प्रश्न नंबर 5 पे, जो कि आपके चिन्हों वाला जो अगर चैप्टर आया था जिसमें काफ़ी प्रकार के चिन्ह थे, ठीक है, जिसको पहचानना पड़ता है हमें, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एलोब्रेट किया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा खोला है ताकि ऑप्शन समझ में आने चाहिए। अगर आपको कभी भी कोई प्रश्न याद करना है ना तो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, ठीक है। आपके चिन्ह होते हैं कुछ जैसे निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन। प्रोहिबिशन साइन, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, सिगरेट पीना मना है, मॉल में भी सिगरेट पीना मना है ना। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, बिल्कुल बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, उसको हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड साइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निषेधात्मक
चिन्ह। दूसरा अपना आता है आवश्यक यानी अनिवार्य चिन्ह, जिनको देख के हमें वो काम करना है, उस चीज़ को मानना है और उसको अपनाना है, इसकी पालना करनी है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं मैंडेटरी साइन, ठीक है, जिसका आकार क्या होता है, गोल होता है। प्रोहिबिशन का भी गोल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक और आपके अनिवार्य चिन्ह, इन दोनों के गोल होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है, अंतर ये होते हैं कि जो निषेधात्मक होता है ना, उसके अंदर आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है यानी पृष्ठभूमि जो है वो सफ़ेद होती है, ठीक है, और अंदर ये जो निषेध का जो चिन्ह लगाया रहता है ऐसे आड़ा, ठीक है, वो आपका लाल कलर का लगाया जाता है, यानी रेड कलर उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। आ जाइए, आवश्यक अनिवार्य में क्या होगा, ऐसा कोई भी निषेध का चिन्ह नहीं होगा, वो केवल गोल होगा, और जो चीज़ें हमें अपनानी है या जिनकी पालना करनी है उसका एक छोटा सा सिंबल या छोटा सा फोटो उसके अंदर सेट होता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारा चेतावनी चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं वार्निंग साइन, ठीक है, जो हमें चेतावनी देते हैं। ऐसे चिन्हों को हम बोलते हैं चेतावनी चिन्ह, और जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वार्निंग साइन, जो कि किस आकार में होते हैं, त्रिभुजाकार में होते हैं, यानी ट्रायंगल शेप में होते हैं, ठीक है। चौथा सूचना चिन्ह, सूचना चिन्ह यानी इंफॉर्मेशन साइन, यानी कि इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर हमको हॉस्पिटल जाना है या फिर फर्स्ट एड के लिए, तो आपने देखा ही होगा ऐसा प्लस बना रहता है, ठीक है, इसका शेप होता है वर्गाकार, ठीक है। तो ये हमको सूचना देते हैं, जब जो चिन्ह हमें सूचना देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, सूचना चिन्ह यानी इंफॉर्मेशन साइन होते हैं। इनमें क्या क्या कलर होते हैं वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएगा। अभी हमारा जो 5वां क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है। यहाँ आना, अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है। अनिवार्य संकेत यानी मैंडेटरी साइन, कौन सा, ये वाला, ठीक है, मैंडेटरी साइन। तो अनिवार्य चिन्ह यानी जिनको हमें देखकर उस चीज़ को पालना करनी, यानी उस कार्य को हमें करना है, वो हमें करना आवश्यक है, ठीक है, एक आज्ञा की तरह है वो। तो अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है, शेप पूछा है। सारे संकेत या जितने भी चिन्ह, सबके अपने अपने आकार है, सबके अपने अपने अर्थ होते हैं, ठीक है, सबके अपने अर्थ होते हैं। तो अनिवार्य संकेत यानी आवश्यक चिन्ह, जिनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मैंडेटरी, उनका आकार क्या होता है। अंग्रेजी में बोल रही हूँ, व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैंडेटरी साइन। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी सर्कुलर, ऑप्शन सी ट्राइंगुलर, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर। स्क्वायर यानी वर्ग, सर्कुलर यानी गोल, ट्राइंगुलर यानी त्रिभुजाकार, और अपना है रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, ठीक है। अब अपन देखते हैं पहला ऑप्शन ए वाला, ठीक है, वर्गाकार। वर्गाकार में हमारा कौन सा आता है, सूचना चिन्ह यानी इंफॉर्मेशन साइन, जो होता है हमारा वर्गाकार शेप में। तो ये होगा नहीं ए वाला, तो ये हमारा कौन सा है, इंफॉर्मेशन, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, सूचना चिन्ह, सूचना चिन्ह के लिए, ठीक है। सर्कुलर मैंने बताया था दो होते हैं गोल, कौन कौन से, प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक, और दूसरा आपके आवश्यक अनिवार्य चिन्ह। इनमें अंतर क्या होता है, निषेधात्मक में मैंने अभी आपको बताया कि पृष्ठभूमि तो सफ़ेद होती है, लेकिन उसके अंदर निषेध का एक आड़ा डंडा लगाया जाता है जो लाल कलर का होता है, और यही आड़ा डंडा अनिवार्य में नहीं होता है, ठीक है। तो सर्कुलर गोल, तो गोल यहाँ पे किसके लिए आ जाएगा, आपका अनिवार्य चिन्ह के लिए आ जाएगा, अनिवार्य चिन्ह के लिए आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों गोल होते हैं, इसलिए कभी भी प्रश्न में एक साथ इनको नहीं लिखा जाता। या तो आपसे अनिवार्य संकेत पूछेंगे या फिर आपको निषेधात्मक पूछा जाएगा, ये अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, सी वाला ट्रायंगुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी त्रिभुजाकार। अपन ने किस में देखा था, चेतावनी चिन्ह में देखा था, जो कि वार्निंग साइन होते हैं किसी भी चीज़ से हमको मना करने के लिए या हमारी सेफ्टी के लिए जो लगे रहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुजाकार में होते हैं। तो ट्रायंगुलर किसके होते हैं, वार्निंग के लिए। तो वार्निंग को हम हिंदी में बोलते हैं चेतावनी चिन्ह, ठीक है। रेक्टेंगुलर है ही नहीं कोई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप हर क्वेश्चन के ऑप्शन को यदि खोल के पढ़ेंगे ना, तो वो टॉपिक आपका शुरू से लेके एंड तक वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उठ के आप इजीली कर लो।